राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेबल। टेबल मतलब पहाड़े। आज हम सीखेंगे कि पहाड़े हम आसान तरीके से कैसे उसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम पहाड़े याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसमें छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम भूल जाते हैं उसको कैसे सही करना है, कैसे लिखना है और उसको किस तरीके से समझना है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पहाड़े हम किस तरीके से उसको लिख सकते हैं और उसको आसान बना सकते हैं। 2 से लेकर 10 तक तो पहाड़े सबको बहुत ही आसानी से याद भी रहते हैं और लिख भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं वैसे ही हमें छोटी छोटी गलतियों का सामना करना पड़ता है और याद करने में भी दिक्कत आती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम पहाड़े सीखते हैं कि हमें कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको समझना है, बहुत ही आसान विधि से। तो करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है टेबल। तो सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल 12 का या 13 का, आपको जो अच्छा लगे आप वो टेबल लिख सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 18 का टेबल, कैसे बनाते हैं देखिए। 18 का टेबल हमें किस तरीके से लिखना है, उसको कैसे समझना है, आसान विधि से आज हम सीखते हैं। 18 का टेबल हमें क्या करना है, 18 को थोड़ी सी दूरी पर लिखना है। 18 को हमने थोड़ा सा दो लिखा। अब क्या करना है, जो 1 का टेबल है, 1 का टेबल हमें सबको पता, हम सबको पता है कि क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आगे तक बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे टेबल है वो 10 तक ही सीमित रहते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 का टेबल लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा 1 का टेबल हो गया। अब क्या करना है कि हमें 8 का टेबल भी लिखना है। 8 का टेबल तो देखिए हमने अपना 8 का टेबल भी कंप्लीट कर लिया। अब ध्यान देना कि हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट की जो डिजिट है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट की जो संख्याएं हैं, उनको हमें एक कॉलम में बंद कर लेना है। तो हमने फर्स्ट यूनिट को संख्याओं को एक कॉलम में बंद कर लिया। अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ संख्याएं आ रही हैं। क्या हो रहा है, दोनों तरफ संख्याएं आ रही हैं, और जब दोनों तरफ संख्याएं आती हैं तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो हमें ऐड का मार्क लगा देना है। ठीक है, अब 18 का टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा लिखा था 1। अब क्या करेंगे, 2 में हमने 1 को ऐड किया, क्या आया 3। 3 2 5 4 3 7 5 4 9 6 4 10 7 5 12 8 6 14 9 और 7 16 10 और 8 18। तो हमने इनको ऐड कर लिया। अब क्या करना है कि जो डिजिट्स हमने कॉलम में लिख रखे थे, अब उनको हमें इनके पीछे लिख देना है। 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0। अब देखिए 18 का टेबल आपका बन गया। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि हमें इससे बड़ी संख्याओं का अगर हमें टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे हमने मान लिया कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी डिजिट्स ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 78। अब 78 का टेबल कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। 78 का टेबल
हम इसी विधि से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। 78, वही करेंगे कि 7 और 8 को थोड़ी सी दूरी पर लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें 7 का टेबल लिखना है, तो सबसे पहले 7 का टेबल लिख लेते हैं। लेकिन क्या है, आपको 2 से लेके 10 तक टेबल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप आगे आने वाली संख्याओं को आराम से, आसानी से आगे आने वाले टेबल्स को बना पाएंगे, उसको लिख पाएंगे। देखिए 7 का टेबल। हमने 7 का टेबल लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं 8 के टेबल की तरफ। देखिए हमने अब अपना 8 का टेबल भी लिख लिया। अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि अपने फर्स्ट यूनिट डिजिट्स को हमें एक कॉलम में बंद कर लेना है, वही मेथड हम इसमें भी करेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट डिजिट्स हैं हमने उसको एक कॉलम में बंद कर लिया है। अब हमने देखा कि दोनों साइड हमारी संख्याएं आ रही हैं। अब जब दोनों साइड संख्याएं आ रही हैं तो हमें ऐड करना है। अब 7 का टेबल, 7 लिख लिया, 14 में 1 ऐड किया, 15। अब आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके सब संख्याएं लिखेंगे। देखिए हमने इनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया है। अब जो हमने कॉलम में डिजिट्स बंद कर कॉलम में जो डिजिट्स लिखे हुए थे, अब हमें उसको इनके पीछे लिख देना है। 8, तो 78 का टेबल जो हम लिख रहे थे, 78 का टेबल अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितनी आसान तरीके से और कितनी जल्दी हमने अपने टेबल्स को कंप्लीट कर लिया। बस आपको 10 तक टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से उनको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। उसी उन टेबल के माध्यम से फिर हम आगे आने वाले और बड़ी से बड़ी संख्याओं का टेबल्स बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।